अगर आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में ट्रम्प प्लेयर नहीं पिक करते हो तो आपका ग्रैंड लीग जीतना नामुमकिन है। अब सीधा आ जाते हैं सबूत पर, क्योंकि व्यूज के लिए बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम हमेशा की तरफ बात करेंगे लॉजिक और फैक्ट्स की। अगर हम पिछले साल की आईपीएल की बात करें तो एक भी मैच ऐसा नहीं था जिसमें ट्रम्प प्लेयर ड्रीम टीम का हिस्सा ना हो। आपको हर मैच में कोई ना कोई ट्रम्प प्लेयर ड्रीम टीम में दिख ही जाएगा। और यही नहीं, आप कोई भी टूर्नामेंट ले लो, चाहे वो फिर बिग बैश लीग हो गई या वर्ल्ड कप हो गया, बिना ट्रम्प प्लेयर के ग्रैंड लीग की विनिंग टीम बनाना पॉसिबल नहीं है। आज मैं आपको ट्रम्प प्लेयर सिलेक्ट करने की वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो आपने पहले शायद ही कहीं सुनी हो। और ये स्ट्रेटेजी कोई तुक्के पर बेस नहीं है, क्योंकि मैंने ग्रैंड लीग जीतने वाली टीम्स को एनालाइज करके ही ये स्ट्रेटेजी बनाई है। पर ये स्ट्रेटेजी समझने से पहले हम ये देखेंगे कि ट्रम्प प्लेयर होते क्या है और कितने ट्रम्प प्लेयर हमको अपनी टीम में पिक करने चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या ट्रम्प प्लेयर को ग्रैंड लीग की टीम का कैप्टन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला सवाल यह है कि ट्रम्प प्लेयर होते क्या है। तो देखो, ट्रम्प प्लेयर वो प्लेयर होते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम होता है। ये वो प्लेयर होते हैं जिनको बहुत ही कम लोग अपनी टीम में पिक करते हैं। ऐसे में अगर हम इन प्लेयर को अपनी टीम में जगह देते हैं और ये प्लेयर चल जाते हैं तो उन लाखों लोगों से आगे निकल सकते हैं जो इन प्लेयर्स को अपनी टीम में नहीं लाए। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। आईपीएल 2023 का पहला मैच सीएसके वर्सेस जीटी के बीच में हुआ, जिसमें राजवर्धन हांगरेकर ने अपना डेब्यू करा। अब जब लाखों लोगों ने ड्रीम 11 ओपन करके इस मैच की टीम बनाई तो सबका ध्यान बड़े बड़े प्लेयर्स पर गया। बहुत कम लोगों ने हांगरेकर को अपनी टीम में लेने के बारे में सोचा और इसी वजह से इनका सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 2.43% था। मतलब अगर कुछ 1 करोड़ लोग ग्रैंड लीग की टीम लगाते हैं तो मात्र 2,40,000 लोगों ने इनको अपनी टीम में पिक करा। और उस मैच में हांगरेकर ने 3 विकेट लिए और 83 पॉइंट्स देकर ड्रीम टीम में शामिल हुए। तो जो 98,60,000 लोग हांगरेकर को नहीं लेकर आए थे वो उस दिन ग्रैंड लीग की रेस से बाहर हो गए। मतलब मात्र एक ट्रम्प प्लेयर ने 98% लोगों को ग्रैंड लीग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और यही नहीं, इसी मैच की ड्रीम टीम में जोशुआ लिटिल और विजय शंकर ने भी जगह बनाई, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 5.89 और 2.52 था। अब बहुत ही कम लोगों ने इन ट्रम्प प्लेयर को अपनी टीम में लिया होगा। तो दिखने में तो ग्रैंड लीग करोड़ों लोग लगाते हैं, लेकिन एंड में कंपटीशन कुछ हजारों लोगों में ही होता है जो सही ट्रम्प प्लेयर को अपनी टीम में लाते हैं। और यही होती है ट्रम्प प्लेयर की पावर। कुछ अच्छे ट्रम्प प्लेयर आपको इन लाखों की भीड़ से आगे कर सकते हैं और आपके ग्रैंड लीग विन का रास्ता आसान बना सकते हैं। अब बात आती है कि अपनी टीम में कितने ट्रम्प प्लेयर पिक करें। तो आईपीएल 2023 के ड्रीम टीम का डेटा देखे तो मात्र 15% मैचेस ऐसे थे जिसमें 3 से कम ट्रम्प प्लेयर ड्रीम टीम में थे। वही लगभग 85% मैचेस में आपको 3 से 5 ट्रम्प प्लेयर ड्रीम टीम में नजर आएंगे। तो यहाँ पिक्चर बहुत क्लियर है। आपको अपनी मैक्सिमम ग्रैंड लीग की टीम में 3 से 5 ट्रम्प प्लेयर लेने हैं। और बात आती है कि कौन से सेक्शन से ट्रम्प प्लेयर ले, बैट्समैन सेक्शन से, बॉलिंग सेक्शन से या ऑलराउंडर सेक्शन से। तो इन तीनों सेक्शन को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉलर्स की। क्या ट्रम्प प्लेयर बॉलर्स को अपनी टीम में लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कितने ट्रम्प प्लेयर्स बॉलर को अपनी टीम में ले। अब ये जानने के लिए फिर से चल के देख लेते हैं ड्रीम 11 का डेटा। तो पिछले साल की आईपीएल की बात कर रहे हैं तो मात्र 5 मैचेस ऐसे थे जिसमें ड्रीम टीम में कोई भी ट्रम्प प्लेयर बॉलर नहीं था। मतलब लगभग सारे ही मैचेस में आपको एक न एक बॉलर ड्रीम टीम में दिख ही जाएगा जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम है। तो अगर आप ग्रैंड लीग में टीम लगा रहे हो तो आपको ज्यादातर मैचेस में एक न एक ट्रम्प प्लेयर बॉलर तो रखना ही है। अब बात करते हैं कि कितने ट्रम्प प्लेयर बॉलर हमको टीम में रखने चाहिए। तो फिर से एक बार आईपीएल के स्टैट्स देख लेते हैं। तो पिछले आईपीएल में मात्र 30% मैचेस ऐसे थे जिसमें सिर्फ एक ट्रम्प प्लेयर बॉलर ड्रीम टीम में था। बाकी सारे मैचेस में आपको 2 से 4 ट्रम्प प्लेयर बॉलर ग्रैंड लीग जीतने वाली टीम में नजर आएंगे। तो अगर आप 3 ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो तो उसमें एक टीम में एक ट्रम्प प्लेयर बॉलर ले सकते हो और बाकी 2 टीम में 2 से 4 ट्रम्प प्लेयर बॉलर ले सकते हो। अब कितने ट्रम्प प्लेयर बॉलर लेना है ये तो समझ आ गया, पर अब बात आती है कि किस टाइप के ट्रम्प प्लेयर बॉलर लेना चाहिए, पेसर्स या स्पिनर्स। तो फिर से हम डेटा की हेल्प लेंगे, क्योंकि प्लेयर कैसे लेना है ये हमको ड्रीम टीम के डेटा से ही पता चलेगा। हमारी पूरी कोशिश ये होना चाहिए कि टीम ऐसी बनाओ जो ग्रैंड लीग जीता है, और इसके लिए ग्रैंड लीग विनिंग टीम्स को समझना बहुत जरूरी है। तो आईपीएल 2023 में 30% ट्रम्प प्लेयर बॉलर स्पिनर थे, वही 70% ट्रम्प प्लेयर बॉलर पेसर्स थे। मतलब साफ है, ट्रम्प प्लेयर बॉलर्स में पेसर्स का दबदबा हमको देखने को मिला है। और इसका एक रीजन ये है कि पेस बॉलर्स डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं। बॉलर को विकेट मिलेगा कि नहीं उनकी काबिलियत पर तो निर्भर करता ही है, पर इस पर भी निर्भर करता है कि बॉलर मैच में कब बॉलिंग डालने आता है। स्पिन बॉलर्स मैच के मिडिल ओवर में बॉलिंग डालते हैं, वही पेस बॉलर्स मैच के एंड ओवर में बॉलिंग डालते हैं। अब मिडिल ओवर में बैट्समैन सवाल खेलने की कोशिश करता है और ज्यादा रिस्क नहीं लेता, वही लास्ट के ओवर में बैट्समैन रिस्की शॉट मारता है। ऐसे में उसके आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पेस बॉलर्स डेथ ओवर में बॉलिंग करने आते हैं वो 2-3 विकेट एक साथ ले जाते हैं। तो इन बॉलर्स को लास्ट में फ्री के विकेट मिल जाते हैं और ये ड्रीम टीम में जगह बना लेते हैं।
तो अगर आपको कोई पेस बॉलर ऐसा दिखे जो डेथ ओवर में बॉलिंग करता है और उसका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम है, तो उस प्लेयर को अपनी ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई करना। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की। तो फिर से पहले ये देख लेते हैं कि ट्रम्प प्लेयर बैट्समैन टीम में लेने चाहिए या नहीं। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो आईपीएल 2023 में 30% मैचेस ऐसे थे इसमें कोई भी ट्रम्प प्लेयर बैट्समैन नहीं था। मतलब अगर आप 3 टीम लगा रहे हो तो कोई एक टीम आप बिना किसी ट्रम्प प्लेयर बैट्समैन के बना सकते हो। अब कितने ट्रम्प प्लेयर बैट्समैन टीम में लेने हैं उससे पहले एक बार इसका रीजन भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम बॉलर से कंपेयर करें तो काफी सारे मैचेस में ट्रम्प प्लेयर बैट्समैन ड्रीम टीम में मिसिंग है और इसके 2 पॉसिबल रीजन है। पहला है कि बैट्समैन की गलतियां माफ नहीं होती, एक गलत शॉट और बैट्समैन आउट हो सकता है, फिर उसके बाद उसको बैटिंग का मौका नहीं मिलता है। पर बॉलर के साथ ऐसा नहीं है। मान लो पहले ओवर में बॉलर कुछ रन खा भी जाता है, फिर भी चांसेस है कि उसको अगला ओवर मिले। वही दूसरा रीजन है बैटिंग ऑर्डर। कोई बॉलर मैच में खेल रहा है मतलब उसको बॉलिंग का मौका तो मिलेगा ही, पर बैट्समैन के साथ ऐसा नहीं है। मान लो किसी बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर नीचे आता है तो हो सकता है कि उसकी मैच में बैटिंग आ ही ना पाए, तो इसलिए कई बार ट्रम्प प्लेयर बैट्समैन ड्रीम टीम में जगह नहीं बना पाते। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, और क्या ऑलराउंडर्स हमको ग्रैंड लीग की टीम में लेने भी चाहिए या नहीं। तो अगर हम आईपीएल 2023 की बात करें तो 70% मैचेस ऐसे थे जिसमें कोई भी ट्रम्प प्लेयर ऑलराउंडर नहीं था। मतलब अगर आप ग्रैंड लीग की 3 टीम बनाते हो तो उसमें एक टीम में आप ट्रम्प प्लेयर्स ऑलराउंडर लो। तो अगर बैट्समैन और बॉलर से कंपेयर करें तो ऑलराउंडर हमको ट्रम्प प्लेयर की रेस में काफी पीछे दिखाई देते हैं। और इसका एक रीजन ये है कि कई ऑलराउंडर को बॉलिंग नहीं दी जाती है। उनको तभी बॉलिंग दी जाती है जब कोई मेन बॉलर रन खा गया हो या कोई बॉलर इंजर हो गया हो। ऐसे में इन ऑलराउंडर्स को बीच में एक दो करने के लिए बुलाया जाता है। दूसरा रीजन ये है कि इन ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे होता है, तो कई बार इनको बैटिंग का मौका नहीं मिलता है। तो साफ शब्द में बोले तो कई ऑलराउंडर्स की ना तो बैटिंग आती है ना बॉलिंग मिलती है। ऐसे में इनको टीम में लेने का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार समराइज कर ले तो आप अगर मान लो 3 टीम बना रहे हो तो उसमें एक टीम में आप 3 ट्रम्प प्लेयर लो, दूसरी टीम में 4 और तीसरी टीम में 5। जिस टीम में आप 3 ट्रम्प प्लेयर ले रहे हो उसमें 3 बॉलर ट्रम्प प्लेयर लो। जिस टीम में आप 4 ट्रम्प प्लेयर ले रहे हो उसमें 2 बॉलर ट्रम्प प्लेयर लो और 2 बैट्समैन ट्रम्प प्लेयर लो। और जिस टीम में आप 5 ट्रम्प प्लेयर ले रहे हो उसमें 2 बॉलर ट्रम्प प्लेयर लो, 2 बैट्समैन ट्रम्प प्लेयर लो और 1 ऑलराउंडर ट्रम्प प्लेयर लो। अब ये कोई रूल नहीं है, आप चाहो तो अपने हिसाब से डिफरेंट सेक्शन से ट्रम्प प्लेयर ले सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि अपनी टीम में आपको 3 से 5 ट्रम्प प्लेयर लेने हैं। अब बात आती है कि ट्रम्प प्लेयर टीम में पिक कैसे करें। तो ट्रम्प प्लेयर पिक करने की स्ट्रेटेजी हर सेक्शन की अलग अलग होती है। बॉलिंग सेक्शन में हम कुछ और क्राइटेरिया लगा के ट्रम्प प्लेयर सिलेक्ट करते हैं और बैटिंग सेक्शन में हम कुछ और क्राइटेरिया लगाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉलिंग सेक्शन से। अब बॉलिंग सेक्शन में ट्रम्प प्लेयर आप ये 3 आसान स्टेप को फॉलो करके पिक कर सकते हो। इसमें पहली स्टेप है बॉलिंग ऑर्डर चेक करना। आपको बस इतना चेक करना है कि जितने ट्रम्प प्लेयर बॉलर उस मैच में है उसमें से कौन कौन से बॉलर डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं। अगर कोई बॉलर डेथ ओवर बॉलिंग करने वाला है तो उसको अपनी टीम में बिना सोचे ले लो, क्योंकि बहुत चांसेस है कि वो बॉलर खराब भी होगा तो भी विकेट ले जाएगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो बॉलर के सिर्फ काबिलियत देखते हैं, पर ये नहीं देखते कि बॉलर मैच में कब बॉलिंग करने आएगा। और ये गलती हमको नहीं करनी है। जहां दिख रहा है कि किसी बॉलर का सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम है और वो डेथ ओवर में बॉलिंग करता है तो उसको अपनी टीम में पिक कर लो। अब मान लो आपने डेथ ओवर वाले ट्रम्प प्लेयर बॉलर को पिक कर लिया है, लेकिन आपकी टीम में और ट्रम्प प्लेयर बॉलर की जगह बची है। ऐसे में हम यूज करेंगे स्टेप 2 का। इसमें हम बचे हुए ट्रम्प प्लेयर बॉलर्स का रीसेंट फॉर्म देखेंगे। जिसका रीसेंट फॉर्म सबसे अच्छा उसको अपनी टीम में ले लेंगे। अब मान लो ये प्लेयर पहली बार खेल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में कई नए प्लेयर डेब्यू करते हैं। ऐसे में इनका रीसेंट फॉर्म को पता लगाना मुश्किल है। इस केस में हम प्लेयर के दूसरे टूर्नामेंट का डेटा या वेन्यू परफॉर्मेंस को देखकर टीम में इनको पिक कर सकते हैं। या आपको डेटा वगैरह देखने में इंटरेस्ट नहीं है या आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप अपने क्रिकेट का नॉलेज का यूज करके भी इन प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं बैट्समैन की। तो ट्रम्प प्लेयर बैट्समैन आप 2 आसान स्टेप्स के थ्रू पिक कर सकते हो। इसमें सबसे पहली स्टेप में आपको चेक करना है पिच रिपोर्ट। अब पिच रिपोर्ट में 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो पिच बैटिंग की होगी या पिच बॉलिंग की होगी। अब मान लो पिच बैटिंग की है तो आपको देखना है ट्रम्प प्लेयर बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर और उन बैट्समैन को अपनी टीम में ले लेना है जिनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर है। अब बैटिंग पिच पर ऐसा हमको इसलिए करना है क्योंकि इन पिचेस पर कई बार लोअर ऑर्डर बैट्समैन की बैटिंग नहीं आती है, और अगर यह तो इतनी लेट आती है कि ये प्लेयर्स ज्यादा पॉइंट नहीं दे पाते। ऐसे में इनका ड्रीम टीम में जगह बना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर हम आईपीएल 2023 की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह की 14 में से 14 मैचेस में बैटिंग आई, वही नेहल वादरा की 14 में से 10 में बैटिंग आई। तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन के साथ ये फायदा है कि इनकी बैटिंग तो आ ही जाती है। अब अगर पिच बॉलिंग का है तो उसमें बैटिंग ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ लोअर ऑर्डर बैट्समैन को भी बैटिंग का मौका मिल जाता है। ऐसे केस में हम देखेंगे रिसेंट फॉर्म। जिस ट्रम्प प्लेयर बैट्समैन का रिसेंट फॉर्म अच्छा होगा हम उसको अपनी टीम में पिक कर लेंगे।
अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो ट्रम्प प्लेयर ऑलराउंडर सिलेक्ट करने का एक ही फंडा है, हमको वो ट्रम्प प्लेयर ऑलराउंडर अपनी टीम में नहीं लेने हैं जिनकी ना तो बैटिंग आ पाती है ना उनको बॉलिंग मिल पाती है। तो इन प्लेयर को अवॉइड करने के लिए आपको दो चीजें देखनी है। पहले तो आपको ये देखना है कि उस ट्रम्प प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर क्या है। अगर बैटिंग ऑर्डर ऊपर है तो उसको अपनी टीम में ले लो, क्योंकि उसकी बैटिंग तो एटलीस्ट आ ही जाएगी और वो फिर बॉलिंग से बोनस पॉइंट भी दे देगा। अब मान लो किसी ट्रम्प प्लेयर ऑलराउंडर की बैटिंग ऑर्डर लो है, उस केस में हमको ये चेक करना है कि उस प्लेयर को आमतौर पर मैच में कितने ओवर्स मिलते हैं। अगर मान लो वो प्लेयर को मैच में 2 ओवर से कम बॉलिंग मिलती है तो हम उस प्लेयर को नहीं लेंगे। अगर 2 ओवर से ज्यादा मिलती है तो हम उस प्लेयर को टीम में ले लेंगे। अब बात आती है कि ट्रम्प प्लेयर को कैप्टन बनाए या नहीं। तो फिर से देख लेते हैं ड्रीम 11 के आंकड़े। तो ड्रीम 11 के आंकड़े ये बोलते हैं कि पिछले आईपीएल के 74 मैचेस में मात्र 13 मैच ऐसे रहे जिसमें ट्रम्प प्लेयर ड्रीम टीम का कैप्टन रहा हो। और यही नहीं, ये 13 मैचेस में 8 केसेस तो स्टार्ट के 20 मैच में ही देखने को मिले हैं। मतलब अगर आप ट्रम्प प्लेयर को कैप्टन बनाना चाहते हो तो स्टार्ट के मैचेस में बना दो, क्योंकि टूर्नामेंट के स्टार्ट में कुछ प्लेयर ऐसे निकल कर आते हैं जो जोरदार परफॉर्मेंस देते हैं। स्टार्टिंग में इन प्लेयर्स की पोटेंशियल ज्यादा लोगों को नहीं पता होती, इसलिए इनका सिलेक्शन परसेंटेज लो होता है। लेकिन बाद में लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के बाद इन प्लेयर्स के पोटेंशियल लोग समझने लगते हैं और फिर ज्यादा लोग इनको अपनी टीम में लेते हैं। जैसे हम अगर मुंबई इंडियंस के नेहल वाडेरा की ही बात करें तो इनको स्टार्ट में कोई नहीं जानता था, इसलिए इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत लो होता था। जैसे इन्होंने जीटी के अगेंस्ट 40 रन बनाए, उस मैच में इनका सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 2.3% था। फिर नेक्स्ट मैच में इन्होंने 64 रन बनाए, उस मैच में भी इनका सिलेक्शन परसेंटेज 3.8% था। इसके बाद लोगों को इनका पोटेंशियल समझ आने लगा और नेक्स्ट मैच में इनको 16% लोगों ने अपनी टीम में लिया। उस मैच में भी इन्होंने 52 रन बनाए। इसके अगले मैच में इनका सिलेक्शन परसेंटेज बढ़ के 36% हो गया और ये ट्रम्प प्लेयर की लिस्ट से बाहर हो गए। तो जितने भी अच्छे ट्रम्प प्लेयर होते हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, उनका सिलेक्शन परसेंटेज बाद में बढ़ जाता है। इसलिए शुरुआत में ही इनको अपनी टीम में कैप्टन ट्राई कर लो। तो शुरुआती 20 मैचेस में अगर आप 3 टीम लगा रहे हो तो किसी एक टीम में ट्रम्प प्लेयर को कैप्टन बना दो। अब चलते हैं ड्रीम 11 ऐप पर और एक बार देख लेते हैं कि ट्रम्प प्लेयर एक्चुअल मैच में कैसे पिक करने हैं। अब ट्रम्प प्लेयर पिक करने की प्रोसेस को समझने के लिए हम आ गए ड्रीम 11 ऐप पर। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सुपर लीग T20 का मैच, जो कि खेला जाएगा कराची और पेशावर के बीच में। तो हम यहाँ पर क्रिएट टीम पर जाते हैं। तो अब सबसे पहली जो स्टेप ट्रम्प प्लेयर में आती है वो हमको टूर्नामेंट का डेटा एनालाइज करना पड़ता है और फिर पता लगाना पड़ता है कि इन जनरल ड्रीम टीम में कितने ट्रम्प प्लेयर आते हैं। तो मैंने जब पाकिस्तान सुपर लीग की ड्रीम टीम्स को एनालाइज करा तो मुझे पता चला कि 3 से 5 प्लेयर इन जनरल ट्रम्प प्लेयर टीम में आते हैं। अब जो लोग एक टीम बना रहे हैं वो या तो 3 ट्रम्प प्लेयर ले ले या 4 ले ले या 5 ले ले, ये डिपेंड करेगा उनकी रिस्क कैपेबिलिटी पे। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेनी है तो आप अपनी टीम में 5 ट्रम्प प्लेयर भी ले सकते हो। अगर आपको कम रिस्क लेनी है तो आप 3 ट्रम्प प्लेयर के साथ जा सकते हो। तो अब मैं इस लाइव टीम में आपको 3 टीम बनाकर बताऊंगा, जिसमें एक टीम में मैं 3 ट्रम्प प्लेयर लूंगा, एक टीम में 4 ट्रम्प प्लेयर लूंगा और एक टीम में 5 ट्रम्प प्लेयर लूंगा। मेरी पहली वाली जो टीम होगी उसमें मैं 3 बॉलर ट्रम्प प्लेयर को अपनी टीम में लूंगा, दूसरी वाली टीम में 2 बैट्समैन और 2 बॉलर को लूंगा और तीसरी वाली टीम में 2 बॉलर 2 बैट्समैन और 1 ऑलराउंडर ट्रम्प प्लेयर को टीम में लूंगा। अब सबसे पहले पहली टीम की बात कर लेते हैं, जिसमें हमको 3 ट्रम्प प्लेयर लेना है और वो तीनों बॉलर लेने हैं। अब बॉलर की जहां तक बात करें तो बॉलर हम 2 स्टेप के थ्रू चूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले वो बॉलर ले लेंगे जो डेथ में बॉलिंग करने वाले हैं, क्योंकि जनरली जो बॉलर डेथ में बॉलिंग करते हैं उनके विकेट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मुजर बानी एक प्लेयर है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 20% है और ये डेथ ओवर में भी बॉलिंग करता है, तो हम इसको अपनी टीम में ले लेंगे। शहजाद एक प्लेयर है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 12 है, ये भी डेथ ओवर में बॉलिंग करता है, तो हम इसको भी पिक कर लेंगे। अब तीसरा जो प्लेयर है हम वो लेंगे रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर। अगर मान लो हमारे पास ऐसे 3 ट्रम्प प्लेयर होते जो तीनों डेथ ओवर में बॉलिंग करते तो हम उन तीनों को ले लेते, लेकिन मेरे पास अभी 2 ही ऐसे प्लेयर निकल कर आ रहे हैं जो डेथ ओवर में बॉलिंग भी करते हैं और इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है। तो जो अगले जो प्लेयर हम लेंगे बॉलर्स, वो लेंगे हम रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर, क्योंकि अब डेथ और बॉलर तो हमने ले नहीं सकते क्योंकि वो सारे तो हमने ले लिए। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, जिन भी बॉलर का सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम है हम उनका रीसेंट फॉर्म देखेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने मुमताज़ को देखा तो लास्ट 2 मैचेस में दोनों मैच में ये ड्रीम टीम में आया है और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और इसका सिलेक्शन परसेंटेज 23% है, मतलब ये ट्रम्प प्लेयर है, तो हमने इसको अपनी टीम में पिक कर लिया है। तो हमारे पास 3 ट्रम्प प्लेयर हो गए। अब बात करते हैं 4 ट्रम्प प्लेयर की। अब 4 ट्रम्प प्लेयर में हम क्या करेंगे, हम 2 बॉलर लेंगे और 2 बैट्समैन लेंगे। अब बॉलर फिर से मैं 2 डेथ और बॉलर ले रहा हूँ। अब बैट्समैन की जहाँ तक बात है तो इसमें पहली स्टेप हमको देखनी होती है, वो देखनी होती है पिच रिपोर्ट। पिच बैटिंग की है या बॉलिंग की है। तो अगर मैं यहाँ पर पिच देखूँ तो ये पिच बैटिंग की है।
जनरली पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हाई स्कोरिंग होती है क्योंकि ये पाकिस्तान के बैटिंग फ्रेंडली मैदानों पर होता है। तो यहाँ पर पिच रिपोर्ट हमने देखी, बैटिंग की निकली, मतलब ज़्यादा स्कोर लग सकता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे बैटिंग ऑर्डर, और जिस भी कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर ऊपर होगा हम उसको अपनी टीम में पिक कर लेंगे। तो यहाँ हम देखें तो मसूद और हजीबुल्ला दो ऐसे प्लेयर हैं जिनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर है और सिलेक्शन परसेंटेज भी 30 से कम है। तो हम अपनी टीम में मसूद और हजीबुल्ला को ले लेंगे। अब इसका रीज़न ये है कि इनकी बैटिंग तो आ ही जाएगी और बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, मतलब तो चांसेस है कि ये स्कोर ज़्यादा बना दे। आप चाहो तो हजीबुल्ला की जगह कोहलर कैडमोर को भी अपनी टीम में पिक कर सकते हो क्योंकि 5वें नंबर तक भी इन जनरल बैटिंग आ ही जाती है। तो आप हजीबुल्ला को ले लो या कोहलर कैडमोर को ले लो, क्योंकि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें रीसेंट फॉर्म अभी नहीं देख रहे हैं। जब बैटिंग पिच की बात आती है तो हम रीसेंट फॉर्म नहीं देखते। वो भी ट्रम्प प्लेयर ऐसा हो जिसका बैटिंग ऑर्डर ऊपर होता है, हम उस प्लेयर को ले लेते। अब मान लो बॉलिंग पिच होती तो इस केस में हम फिर बैटिंग ऑर्डर नहीं देखते। इस केस में हम मसूद, हजीबुल्ला, कोहलर कैडमोर इन सब प्लेयर्स का हम रीसेंट फॉर्म भी चेक करते और उन दो प्लेयर को लेते हैं जिनका रीसेंट फॉर्म सबसे अच्छा हो। तो हमारी दूसरी टीम बनकर तैयार हो गई है। अब बात कर लेते हैं तीसरी टीम। तीसरी टीम में हम क्या करेंगे, तीसरी टीम में हम 2 बॉलर लेंगे, 2 बैट्समैन लेंगे और 1 ऑलराउंडर लेंगे। अब आप चाहो तो जो लास्ट टीम जो बनी थी उसी के चारों ट्रम्प प्लेयर ले सकते हो या इसमें आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर हजीबुल्ला की जगह कैडमोर को ले लिया और यहाँ पर मुजर वानी की जगह मुमताज़ को ले लिया। आप ऐसा भी चेंजेस कर सकते हो अपनी तीसरी टीम में। अब बात आती है एक ऑलराउंडर की। तो एक ऑलराउंडर में हम वो ऑलराउंडर तो बिल्कुल नहीं लेंगे जिसकी ना तो बैटिंग आ पाती है ना उसको बॉलिंग मिलती है। हम ऐसा ऑलराउंडर देखें तो मिनास हमको एक ऐसा ऑलराउंडर दिख रहा है जिसकी बैटिंग आना तो बहुत मुश्किल है। एक तो यहाँ बैटिंग पिच है और ऊपर से ये बैट्समैन बैटिंग करना है 8वें नंबर पे, तो इसको बैटिंग आ भी गई तो मुश्किल से इसको 6-7 बॉल खेलने को मिलेगी, उसमें क्या ही रन बना पाएगा। ठीक है, तो इसके बैटिंग से परफॉर्म करने के चांसेस तो बहुत ही कम है। अब बॉलिंग की जहाँ तक बात करें तो लास्ट मैच में से 5 पॉइंट दिए थे और ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं मिली थी, क्योंकि अगर हम इनका बॉलिंग सेक्शन चेक करें तो इनके पास 6 बॉलर हैं, इसमें 4 बॉलर तो ऐसे हैं जो 4-4 ओवर कन्फर्म डालने वाले हैं। अब शोएब मलिक और मिनास मिलकर 4 ओवर डालेंगे और शोएब मलिक का बॉलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है शोएब मलिक को 3 ओवर मिल जाए और मिनास को 1 ही ओवर मिले। तो 1 ओवर में मिनास कितने ही विकेट लेगा, हो सकता है मिनास 5-6 रन दे के विकेट लेस चला जाए, तो मिनास को लेने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ऑलराउंडर आप जरूर चेक करो जिनकी ना तो बैटिंग आ पाती है ना उनको बॉलिंग मिल पाती है। उन ऑलराउंडर को हम पहले ही अपनी लिस्ट से हटा देंगे। उसके बाद हम वो ऑलराउंडर लेंगे जिनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर है और जिनका सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है। अब यहाँ पर देखें हम तो हमको कोई ऑलराउंडर ऐसा नहीं मिल रहा है जिसका बैटिंग ऑर्डर ऊपर है और सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है, क्योंकि रोमन पवेल और मलिक 2 ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से ज़्यादा है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम वो ऑलराउंडर देखेंगे जिनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है पर उनको बॉलिंग अच्छी खासी मिल जाती है। तो अब इसमें हम देखें तो जमाल हमको मिल रहा है एक ऐसा ऑलराउंडर जिसको बॉलिंग मिलती है लेकिन इसका सिलेक्शन परसेंटेज भी हाई है। तो अभी इस केस में हमको कोई भी ट्रम्प प्लेयर ऑलराउंडर टीम में नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम 5 ट्रम्प प्लेयर वाली टीम नहीं बनाएंगे। अब चाहो तो आप एक और बॉलर लेके भी 5 ट्रम्प प्लेयर वाली टीम बना सकते हो, या आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ चाहोगे तो आपकी 5 ट्रम्प प्लेयर वाली टीम बन जाएगी। तो आप ऐसे मॉडिफिकेशन भी अपनी टीम में कर सकते हो। तो ये हो गई इस स्ट्रेटजी पर ट्रम्प प्लेयर सिलेक्शन की प्रोसेस। अब रेगुलर टीम्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियोस आगे भी आने वाली है।